Hello, welcome back to my new video of crypto analysis. This is the chart of Bitcoin. Here, I already told you that on this point it will go to downward because of this is the heavy support, heavy resistance. यहाँ पे बहुत अच्छी सी resistance लेने के बाद यहाँ पे एक कैप डाउन का मूवमेंट आया, मतलब नीचे रिकवरी कर रहा है। तो इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कि यहाँ तक आया, अब फिर से यहाँ पे से आज पूरे के पूरे दिन भी इसे निगेटिव होना चाहिए बिकॉज ऑफ कि आने वाला है हेल्विंग। यहाँ से कम एटलीस्ट इस लेवल तक तो कम से कम इस लेवल तक तो इसे आना चाहिए, क्योंकि आने वाला है हेल्विंग। और हेल्विंग में क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो इसे अपनी एक ज़मीन तो बनानी होगी। और ये हेल्विंग से पहले ही यहाँ आ चुका है। अब बताओ यहाँ से अब ये यहाँ कैसे जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ये यहाँ पे रिट्रेस कर लेगा। तो यहाँ रिट्रेस करने के बाद क्या होगा कि इस लेवल पे जितनी भी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट आया, इस मूवमेंट में कुछ चीज़ें यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ चलो यहाँ तक तो आया, यहाँ तक तो मार्केट यहाँ तक तो आया, पर यहाँ पे आके इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लिया, थोड़ा सा गैप डाउन दिया, थोड़ा सा रिकवरी किया। तो उसके बाद फिर से जब बाउंस बैक देगा तो समवेयर अराउंड इस लेवल का मिल जाएगा। यही चीज़ है हेल्विंग। तो हेल्विंग आने से पहले ये मार्केट अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट इस लेवल पे तो आना ही चाहिए। और अगर मैं चाहूँ, मेरे एज्यूमनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या होता है। यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो गारंटेड आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बिटकॉइन की सिचुएशंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इथोरियम को भी देख लेते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्रिप्टो एनालिसिस में। तो क्रिप्टो एनालिसिस में इथोरियम भी सेम कंडीशन में है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी जितने भी कॉइन है वो सब डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश करें। यहाँ भी देखो एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, हैवी रेजिस्टेंस है। पहले भी देखो पहला सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद एक सपोर्ट यहाँ, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऑब्वियसली ये आ ही चुका है। ठीक है, और चांसेस है, और 34 डेज आई थिंक है हेल्विंग में, तो इतने में तो ये यहाँ तक का आराम से मोमेंटम क्रिएट कर लेगा। यहाँ तक आ जाता है ना तो और भी बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि और यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो यहाँ की मूवमेंट यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर तो होगा ही, प्लस में जो हेल्विंग के चक्कर में जो मूवमेंट आएगी वो मूवमेंट भी मान लो यहाँ से अभी तो यहाँ तक का मूवमेंट दिख ही जाएगा। ठीक है, इस लेवल से इस लेवल का मूवमेंट दिख ही जाएगा, और हेल्विंग के लिए जो ये मूवमेंट आएगी ये भी मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिल जाएगी। तो बी केयरफुल, थोड़ा वेट करके अच्छे लेवल पे बाय करना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो और जहाँ तक कि फ़ायदा ही हो जाए। तो चलिए आज के बेस्ट कॉइन की चर्चा कर लेते हैं अपने रडार पे जो है। तो गाइज़ आज मेरे रडार पे दिख रहा है ये डोज कॉइन है। ठीक है, आप सब जानते हो इस डोज कॉइन को बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग इसके एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करना सीखते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे कि ट्रेंड लाइन आखिर है क्या, चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। अब क्या है सिस्टम कि हमारा ट्रेंड लाइन तो बन गया, अब हमें इसमें दिख क्या रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ट्रेंड लाइन को सिर्फ रिस्पेक्ट करे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन में ही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन से ऊपर इधर उधर कहीं नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, डोज कॉइन में यहाँ से चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद ये थोड़ी सी निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों निकलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे देखो एक हाई तो क्रिएट किया, फिर डाउन आया, फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर डाउन आया, फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर डाउन आया, फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर डाउन आया, फिर एक, मतलब इस तरीके से। या तो यहाँ से नहीं यहाँ पे चांस खत्म हो गई। इस लेवल पे ये चाहता तो ये नीचे आ जाता तो नीचे आ सकता था, लेकिन जब इस लेवल पे आ गया तो चांसेस हैं कि ऊपर आने के। ठीक है, तो ये बेस्ट पार्ट है, यहाँ से एक मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस लेवल पे क्या था, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद यहाँ आया। ठीक है, चलो यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू पैटर्न को मतलब वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पर यहाँ पे इन्होंने इसको भी ब्रेक नहीं करा। अगर इसको ब्रेक करता तो अपने को नीचे का मूवमेंट दिखता, पर इन्होंने ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली बात है हेल्विंग भी आने वाला है, तो थोड़ी सी रिकवरी है, वही रिकवरी है ये, और कुछ नहीं है। हेल्विंग से पहले की रिकवरी है, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे तो देख लिया हमने 1 आवर में कि एक बाइंग क्रिएट हो रहा है। अब देखें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है थोड़ा सा निगेटिव आने का। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, और ये ऑब्वियसली सपोर्ट के पास आने ही वाला है। एक बार तो आया,
अगर देखो बिटकॉइन अपना देखो, अगर इथेरियम यहाँ पे आता है, इथेरियम अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये डॉज कॉइन की चांसेस हो जाएगी, ये यहाँ तक का आने के चांसेस रखेगा, ठीक है, उसके बाद मूवमेंट देगा, ठीक है। तो मतलब जितने डिप पे मिले इसको उतने डिप पे बाई कर लेना, अच्छी कॉइन है, ठीक है। मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे बाई करने का। अब हम यहाँ पे बाई करेंगे ताकि अपने को अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। देखो यहाँ पे क्या है सीन, वही सिंपल सा सीन है, हेल्विंग भी है, ठीक है, हेल्विंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर अपन यहाँ नीचे बाई करेंगे, अगर यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर हम हेल्विंग से पहले यहाँ पे बाई कर लेते हैं तो हेल्विंग आने तक यहाँ का मूवमेंट मिला और हेल्विंग के बाद हमें एक मूवमेंट मिलेगा, तो ये हमें 2x का मूवमेंट हो गया, 2x का मूवमेंट। और 2x के मूवमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मान लो 1x में हमें मिलता है कितने का मूवमेंट, 50 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, और फिर हमें क्या 2x में कितना मिलेगा, 2x में हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, मतलब सॉरी 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। बस यही सीन है हमारे हेल्विंग का, और इसी बेस पे हमें ट्रेड करना है, तभी मार्केट में कुछ अच्छी सी मूवमेंट हम कैप्चर कर पाएंगे। और ये जब भी इस रेंज में जब भी चल रहा है, ये रेंज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस रेंज में तो अवॉइड करना चाहिए जब तक नीचे ना आए, तो तक है ना, यही मेरी सजेशन है। लेट्स गो टू द अनदर कॉइन, पिप कॉइन में तो बताया ही, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आसार नेगेटिव है, लेकिन ये कब पॉजिटिव हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी हैं कि है ना, अब इसके पास कुछ है नहीं फिर भी ये बढ़े जा रहा है, मतलब ये गिरेगा, बहुत ही भयानक गिरेगा। मुझको तो ये लगता है कि ये इतना भयानक गिरने वाला है ना कि भाई कुछ बता ही नहीं सकता। तो आई थिंक पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस if they don't have money to lose, okay, so they have to stay away from this peep coin, but they can use a small capital to trade on this, okay, because everyone needs a momentum coin, so with a little amount they can invest in this peep coin, okay. ट्रेंड सही है, ठीक है, बट इसको जैसे ब्रेक करेगा एक अच्छी मूवमेंट दिखेगी। तो मेरा एक सजेशन होगा, या तो नीचे में बाई करो, या नीचे में बाई किया है तो भाई होल्ड करो, ठीक है। अगर भाई प्रॉफिट में तो निकल जाओ, फिर देखना कुछ आगे, तो आगे कुछ करना, ठीक है। यही है पीप का। चलो लेट्स गो टू शिवा में क्या सीन है, शिवा में तो बताया ही था, ये नीचे आ रहा है सपोर्ट के पास, आने दो सपोर्ट के पास आने दो, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये रहा, आने दो सपोर्ट के पास, इस लेवल से रिट्रेस मार के ऊपर चला जाएगा, या तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो ही लेवल है इसके पास, या तो ये इस लेवल पे आ जाएगा, या तो ये इस लेवल से रिट्रेस होके चला जाएगा, और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा एक अच्छा मोमेंटम इसको मिलेगा, ठीक है। और हेल्विंग तो आने ही वाली है। चलो नेक्स्ट कॉइन है हमारा आइस, जिस पे बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है। और भाई ये तो बिल्कुल अपने ही डायरेक्शन में चल रहा है, जैसा मैंने बताया था। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक था, वही लॉजिक काम कर रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो पर ये यहाँ का तो रेजिस्टेंस फॉलो किया, पर ये भाई यहाँ तक तो जा ही नहीं पाया, ठीक है। यहीं पे इसने कहा ना भैया तो हमसे ना हो पाएगा, और ये वापस आना स्टार्ट हो गया। और ऑब्वियस सी बात थी, मैंने बताया था, अभी अगर ये रिट्रेस लेगा तभी तो ऊपर की साइड का मूव देगा। तो यहाँ पे से ये रिट्रेसमेंट लेवल आया, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लेवल आ सकता है, ठीक है, या फिर आ सकता है, हाँ आ ही जाएगा, ठीक है, आज ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मे भी चांसेस हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, ठीक है। पर मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि इसमें कि ये जो लेवल है ना, इसके लेवल पे कहीं पे भी है, लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ चले आया, इस लेवल के पास है, तो भाई निकल लेना, बिना ग्रीडी के निकल लेना इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मे भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है, लेकिन चांसेस ये है कि नहीं भी ब्रेक कर सकता है। पर एक चांस है ब्रेक करने के, क्योंकि इसके इवेंट आने वाले हैं, इवेंट आने वाला है, तो इवेंट में थोड़ी सी तो परसेंटेज का गेन तो आएगा ही, मे भी यहाँ तक का गेन दिखा दे आने वाले टाइम में, एक इवेंट है इसका। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। और इसने अपनी वो माइनिंग भी बंद कर दी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें इनको सारी चीज़ें देखने को मिली। चलिए लेट्स सी व्हाट हैपन। तो गाइस अगर आपने हमारे ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो ये रहा अपना ट्विटर अकाउंट, जाओ फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ से कुछ आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।